अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ मैं हूँ आजाद बशीर गिलकार और चलिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम एक्सरसाइज 3.3 पे क्वेश्चंस कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पे मुझे 3.3 लिखना था। तो हम एक्सरसाइज 3.3 पे क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे और अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है और हमें क्वेश्चन करने हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो गाइस क्वेश्चन देखिए आप, क्या है क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओके, फाइंड देम। तो गाइस हमारे पास कंडीशन ऐसे है कि हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है। तो जब हम उनकी डिफरेंस लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 26 और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और अब हमें काम क्या करना है, हमें इन 2 नंबर्स को ढूंढना है, ठीक है। तो गाइज अब जो 2 नंबर्स होंगे तो एक बड़ा होगा नंबर, एक छोटा होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी 2 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब हम किसी नंबर से कुछ माइनस करेंगे तो वहाँ पे आंसर पॉजिटिव निकलेगा। दैट मीन्स कि एक नंबर बहुत मतलब बड़ा है, दूसरा छोटा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं बिगर नंबर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। लेट अस से स्मॉलर नंबर इज तो गाइज मेरी सजेशन फिर से यही रहेगी कि आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, देखिए क्या आपको एक क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी, नहीं आता फिर आप एक देख सकते हैं, ठीक है गाइज। क्योंकि फिर मैं दिखाऊंगा, फिर आप अपना आंसर मैच कीजिए, देखते हैं। आप देखिए आपने कैसे किया और देखिए कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया, लेट्स से बिगर नंबर इज़ वाई एंड स्मॉलर नंबर इज़ एक्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सीधा लिखिए कंडीशन 1। कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब हम इनकी डिफरेंस लेंगे दैट मीन्स बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, हमें आंसर मिलता है 26। ओके, तो गाइज लेट्स से दिस इज फर्स्ट। कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स वाई हमने बिगर नंबर माना है तो यही छोटे से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वाई विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 3x। ओके, ऐसे दिस इज सेकंड। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये पहले ये वाली इक्वेशन x के टर्म्स है, y का वैल्यू x के टर्म्स में निकला है, तो हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, तो y के बदले हम लिखेंगे 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 26। 3x minus 1x remaining is 2x will be equal to 26. Okay, that implies 2 1s are 2, 13 is x will be equals to 13। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा जो नंबर है वो निकला 13, ठीक है। तो therefore y will be equal to from second, therefore from second y will be equal to 3 into x, that means 3 into 13, which implies y will be equal to 39। ओके गाइस, तो आंसर हमने यहाँ पे निकाला है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपने देखा कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में। हमें बस सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ली हमने y माइनस एक्स इक्वल्स 26 और y इक्वल्स टू 3x। तो ये वाली इक्वेशन पहले ही इसमें एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल था, तो हमने इसे ऐसे ही सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट क्वेश्चन का।
अब मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है गाइज, तो हमारे पास दो एंगल्स है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। और जो इन एंगल्स में से बड़ा है तो वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, ठीक है। 18 टाइम्स नहीं है, 18 ज़्यादा है, याद रखना है गाइज, ठीक है, 18 ज़्यादा है। तो गाइज आपको पता है क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? तो गाइज सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिनका सम होता है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो गाइज आपको लग रहा है कि हमारे पास दो कंडीशंस है यहाँ पे मतलब कंडीशन दी है कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें से जो बड़ा एंगल है वो दूसरे से 18 ज़्यादा है, ठीक है, 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो लग रहा है आपको दो कंडीशन है हमारे पास। यस, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दैट मीन्स उनका सम होगा 180 डिग्री। फिर ये वाली कंडीशन है कि एक नंबर जो बड़ा एंगल है वो दूसरे छोटे एंगल से 18 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे y इज़ बिगर एंगल, ठीक है, बिगर एंगल, x इज़ स्मॉलर एंगल। तो गाइज ये कोई कन्वेंशन आपके ऊपर है कि आप x बिगर एंगल लेंगे या y को, ठीक है। हमारे मतलब हमारी चॉइस है हम क्या लेंगे, ठीक है। तो कोई कन्वेंशन नहीं है कि हमेशा y बड़ा लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट तो कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जो ये एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, देयरफॉर y प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक ही बात है, ठीक है। तो कंडीशन सेकंड क्या है, जो कि बिगर एंगल है, दैट मीन्स y वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, दैट मीन्स वो इक्वल टू स्मॉलर एंगल के प्लस 18 डिग्रीज। ओके गाइस, तो ये फिर से यहाँ पे हमारे पास आ गई कंडीशन टू। देखिए फिर से ये वाली इक्वेशन जो है पहले ही इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। गाइस नोट्स बनाइए गाइस, नोट्स बहुत ज़रूरी होंगे फिर रिवीजन के टाइम पे। सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y प्लस एक्स। तो y के बदले हमें लिखना है x प्लस 18, तो ये हमने इतना लिखा। अब है प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 डिग्रीज। ओके गाइज, तो देखिए x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, हमारे पास 180 डिग्री। देखिए गाइज यहाँ पे 18 यहाँ पे पॉजिटिव है, हम इक्वल के इस साइड में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगी इसकी, ठीक है। और 180 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 162। ओके, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा 162 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन हमारे पास जो छोटा एंगल है उसका मेजर है 181 डिग्रीज, ठीक है गाइस। तो ये पहला एंगल निकला हमारे पास जो कि छोटा एंगल है, ठीक है। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सेकंड, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 18 है, x के बदले 81 लिखेंगे, प्लस है 18 डिग्री, तो 81 प्लस 18 गिव्स अस y इक्वल्स टू 99 डिग्री। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ठीक है गाइस।
तो आपने देखा बहुत इजी क्वेश्चन थे ये दो। अब जो कि तीसरा पार्ट भी है वो भी बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो गाइज देखिए क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, ठीक है, 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750, okay। Find the cost of each bat and ball, ठीक है। तो गाइज पहली कंडीशन है कि जो एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है, तो उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे, ठीक है, कितने में, 3800 में, ठीक है। लेटर उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे ₹715 में, ठीक है। तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स रुपीज़, बी रुपीज़ एक्स एंड cost of each ball be रुपीज़ वाई, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स। तो हर एक हम मान रहे हैं कि हर एक जो बैट है उसकी कीमत एक्स रुपीज़ है, ठीक है। तो एक बैट हमें ख़रीदने के लिए एक्स रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमने माना है वाई, ठीक है। देयरफॉर तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट है कि उसने 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, ठीक है। 7 बैट्स में, ठीक है, एक बैट एक्स रुपीज़ में है, तो एक्स, तो 7 बैट्स कितने में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बैट 100 रुपीज़ में है, तो 7 बैट्स कितने में आएंगे, 7 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, 7 बैट हमने खरीदे, तो रेट हर एक बैट की रेट है एक्स रुपीज़, दैट मीन्स 7 बैट 7 इंटू एक्स रुपीज़ में आएंगे, ठीक है। सिमिलरली 6 बॉल्स खरीदे हमने, तो हर एक बॉल की कीमत है वाई, तो 6 वाई हो जाएगी टोटल 6 बॉल्स की रेट, ठीक है। तो अब जब हमने 7 बॉल्स खरीदे एक्स रुपीज़ में प्लस हमने खरीदे 6 बॉल्स वाई रुपीज़ में, तो टोटल हमें देना पड़ा शॉपकीपर को 13,800 रुपीज़, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज फर्स्ट, ठीक। कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड हमने 3 बैट्स खरीदे, ठीक है, 3 बैट्स खरीदे हमने एक्स रुपीज़ में, तो रेट हो जाएगी 3x प्लस 5 बॉल्स हमने खरीदे, हर एक बॉल की कीमत है वाई, तो टोटल कीमत हो जाएगी 5y, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 750, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक का वैल्यू निकालेंगे, एक वेरिएबल का, लेट्स से इट इज सेकंड। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल या फिर x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे या फिर y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3x इक्वल्स टू 1750 minus 5y implies x will be equal to 750 minus 5y divided by 3, ठीक है। कॉल इट थर्ड। तो हमने यहाँ पे y का x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। नाउ सब्स्टिट्यूट थर्ड इन, देखिए हमने इक्वेशन सेकंड में से वैल्यू निकाला x का, तो अब हमें वापस इसी में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। सब्स्टिट्यूट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो 7 मल्टीप्लाइड है तो x के बदले लिखेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y
इक्वल्स टू 3800। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 7 इंटू 0 0, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरीज, 7 7 ज़ार 49, 49 प्लस 3 इक्वल्स टू 52, 5 कम्स कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। ओके, माइनस 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 38। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाई 3, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, और इस सारी टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई 3। ठीक है, तो देखिए 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 12250 माइनस 35y, 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 6y इक्वल्स टू 18y इक्वल्स 300 300 3 8 ज़ार 24, 2 कम्स कैरी, 3 3 ज़ार 9 एंड दैट कम्स 11। ओके, सॉरी, तो मैंने कैमरा की तरफ नहीं देखा था, हम सॉरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला था। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू वाई, एक्स के बदले हमने ये लिखा 750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। फिर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 किया, तो 3 इंटू 13 800, फिर यहाँ पे है 6y इंटू 3, और यहाँ पे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई किया था 3 से, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 था, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर 12250 माइनस 35y, 3 इंटू 6y इक्वल्स टू 18y इक्वल्स टू 300 300 3 8 ज़ार 24, 2 कम्स कैरी, 3 3 ज़ार 9 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो देखिए 1250 टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 35y है माइनस और प्लस 18y, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 17y। ठीक है, तो यहाँ पे है 11400, तो माइनस हो जाएगा 12250। ठीक है, तो ये हमारे पास है 17y इक्वल्स, देखिए बड़ा ये है तो साइन इसी की आएगी नेगेटिव। अब ये माइनस कीजिए, देखिए 0 0 में माइनस करेंगे तो 0 वैल्यू, 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5 वैल्यू। अब 2 में से हम 4 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ से तो 12 में 4 हम कैंसिल करेंगे तो 8, फिर है 1 और 1 0, 1 और 1 0, तो 8 आंसर आ जाएगा -850, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आएगा 850 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, तो अब आप ये कैलसी पे कीजिए या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद ही करूँगा, तो ये हो जाएगा 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार, तो यहाँ से देखिए 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34, 34 34 इक्वल्स टू 68 68, तो ये नियरली 5 आ जाएगा। ठीक है, 50, तो 17 इंटू 5, देखिए 17 इंटू 5, 5 7 ज़ार 35, तो 3 कैरी 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो y का वैल्यू निकला 50 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमने y माना था, ये कॉस्ट है, तो y का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, और y किसकी वैल्यू थी, हर एक बॉल की कीमत थी। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड, x इक्वल्स टू 750 माइनस 5 इंटू 50। ठीक है, 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 750 माइनस 500 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है,
तो x का वैल्यू आएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 5 एंड 5 0, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई, इन प्लस है वो, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 5 1 3 3 3 5 15, 3 0 0 3 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू ₹500, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू ₹50। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ा इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो इससे पहले थे वो भी आ सकते हैं, बट उनमें मार्क्स कम होंगे, यही होंगे 2 या 3 मार्क्स, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इधर अब 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसमें, तो वहाँ पे मार्क्स देते हैं वो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मे बी आपके एग्ज़ाम में कैलसी अलाउड ना हो, कैलकुलेटर अलाउड ना हो, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर इन इन 3 क्वेश्चंस का, जो कि पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम जो और बचे हुए 3 क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें और 3 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम वो करेंगे अगले लेक्चर में। फिर एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।